गंगा अवतरण के दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नमामि गंगे की टीम ने वाराणसी पहुंचकर मां गंगा का दूधाभिषेक किया और गंगा के घाटों पर निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने लोगों को तटों और मास्क बांटे और गंगा को साफ रखने के संकल्प लेते हुए मां गंगा से कोरोना के खात्मे के लिए विनती की। 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका गंगा मां के अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे। अविरल गंगा निर्मल गंगा की कामना से दुग्धाभिषेक किया। सनातनी संस्कृति का प्रवाह मां गंगा की आरती उतारी गई। मां गंगा की शपथ लेकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। गंगा जय घोष के बीच राष्ट्रध्वज लहराकर राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त की गई। नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक भरत पाठक ने बताया कि जब देवी गंगा पृथ्वी पर आई, गंगा दशहरा उस दिन के सम्मान में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए धरती पर आई मां गंगा तब से लेकर आज तक पृथ्वी वासियों को मुक्ति, शांति, आजीविका और आनंद प्रदान कर रही है। मां गंगा का दर्शन, स्पर्श, पूजन और स्नान ही मानव मात्र के लिए काफी है। गंगा का शुद्ध होना पर्यावरण की स्वच्छता का महत्वपूर्ण मापदंड है। जीवनदायिनी मां गंगा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत में सरकार बनी है, तब से गंगा जी के लिए जो निर्मलता और अविरलता के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ऐसे सभी जो गंगा तट पर जितने भी गांव हैं या जो शहर आते हैं, उन सभी के लिए एक अध्ययन हुआ और उस पर काम होना शुरू हुआ। और अब उसके बाद में जो गंगा जी की सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों पर भी काम होना शुरू हो गया है। प्रथम चरण में गंगा जी के में प्रदूषित जल ना पहुँचे, ये प्रमुख रूप से रहा है और उसके लिए सरकार ने स्थान स्थान पर STPs बनाए हैं। कुछ अधूरे हैं, कुछ पूर्ण हो रहे हैं। उत्तराखंड में 100% लगभग कार्य पूर्ण हुआ है। ये इस सरकार की विशेष उपलब्धि रही है कि उत्तराखंड में हम लोग आगे काम कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख स्थान थे, उसमें कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, यहाँ पर भी तेज़ी से काम चल रहा है और एक निश्चित समय सीमा में उन कामों को पूर्ण किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार को भी साथ में जोड़ना होता है, नगरीय निकाय भी साथ में होते हैं। इसलिए जो काम में हो सकता है, कई बार ऐसा लगता है कि काम में वो गति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सब मिलकर के काम कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं और निर्धारित समय सीमा में कार्य को पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास है। हम तो ये सोचते हैं, हमको गंगा मैया किस दृष्टि से देखती है, क्योंकि हमारे लिए तो परम पवित्र हैं वे, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि और देखते भी आ रहे हैं, इतनी पवित्रता से लोग उनके पास आते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं और एक अलग ताकत और शक्ति लेकर जाते हैं। तो हम तो मैया को हर समय इसी दृष्टि से देखते हैं कि वो ऐसी माँ है, कितनी दूर से प्रवाहित होकर अपने तक पहुंच रही है, हम लोग की प्यास बुझा रही है। लोग सोचते हैं कि गंगा जो है सिर्फ प्यास बुझाने के लिए और खेती करने के लिए है। हम लोग ये जान सकते हैं खेती करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए कितने कुएं, तालाब, बावड़ियाँ सब कुछ है, लेकिन गंगा मैया है, ये सिर्फ जल का स्रोत नहीं है। इसीलिए हम मैया के रूप में उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। और अभी ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, मैं विगत 10 वर्षों से लगभग गंगा जी को देखते आ रही हूँ, लेकिन अब देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। हर जगह सफाई है और स्वच्छ घाट है और लोग जान रहे, पॉलीथीन नहीं फेंक रहे, पन्नी नहीं फेंक रहे। नमामि गंगे टीम के महिला और पुरुष सदस्यों ने गंगा तलहटी की सफाई कर लोगों से गंदगी न करने की अपील की। स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों का इस्तेमाल कर घाटों पर लोगों को जागरूक किया। गंगा घाटों पर मौजूद नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर के खतरों से सचेत किया गया। और इतना ही नहीं, टीम ने मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह भी किया। टीम ने मां गंगा से कोरोना के जड़ मूल से विनाश की गुहार लगाई है। इंडिया न्यूज के लिए संतोष झा की रिपोर्ट। गंगा पहले भी थी, आज भी है, और पहले से ज़्यादा साफ सुथरी है, अविरल बह रही है।
साफ़ सफाई ज़्यादा है, घाटों में साफ़ सफाई है, घाट अच्छे बने हैं और पहले से ज़्यादा सुकून मिलता है, देखने में अच्छा लगता है। हम लोग पहले भी आते थे, तब में अब में ये अंतर है कि अब ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, गंगा की अगर बात करें तो गंगा का हमारे लोक जीवन में, लोक संस्कृति में तो इतना बड़ा स्थान है कि लोग जो है जन्म से लेकर अपनी मृत्यु के उपरांत भी गंगा से ही कल्याण की कामना करते हैं। इतिहास बहुत पुराना है। और जहाँ तक काशी का सवाल है तो काशी तो हमारे देश की एक कला, संस्कृति और धर्म का ये प्रमुख केंद्र है। और यहाँ जो है हमारे यहाँ बड़ा प्राचीन हिंदू विश्वविद्यालय है। संस्कृति का और धर्म का यहाँ से कहते हैं कि उदय हुआ है। तो गंगा का तो स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा है। और अभी पहले भी हम लोग आते थे, अब कुछ यहाँ सुधार जरूर हुआ है, घाट अच्छे बन गए। गंगा में जो है इस समय विरल धारा चल रही है। 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका गंगा मां के अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे। अविरल गंगा निर्मल गंगा की कामना से दुग्धाभिषेक किया।